हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। इटालियन घरों में पिज्जा खूब बनता है और खूब खाया भी जाता है, लेकिन ना तो उन्हें पिज्जा खाने से मोटापा होता है, ना ही दिल की बीमारियां। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है कि इटली में खाया जाने वाला पिज्जा वहां के लोगों को नुकसान नहीं करता और हमारे लिए इतनी बीमारियों का घर बन जाता है। इसमें दोष किसका है, पिज्जा का या पिज्जा बनाने के तरीके का? और हम अपने भारतीय घरों में पिज्जा बनाने के तरीके में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं कि वो हमारे लिए हेल्दी बन जाए। इटली में बनने वाले पिज्जा और भारत में बनने वाले पिज्जा में एक बेसिक अंतर है कि इटली वाले लोग पिज्जा को आटे से बनाते हैं, ना कि मैदा से। और इटली का पिज्जा होल ग्रेन फ्लावर यानी कि साबुत अनाज से बने आटे से बनता है और ऐसा आटा हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छा होता है। और हमारे देश में पिज्जा का बेस मार्केट में पैक्ड मिलता है, यानी कई दिन पहले बना हुआ। ये बेस मैदा से बना हुआ होता है। ऐसा मैदा कई तरह के केमिकल और ब्लीचिंग एजेंट डाल के बनाया जाता है। मैदे में कोई पोषण नहीं होता और होती है तो सिर्फ कैलोरीज। और जब कोई भारतीय इस तरह के मैदे से बने हुए ज्यादा पिज्जा खाता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है। उसे गैस, ब्लोटिंग, कब्ज और बाकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। शरीर में अंदरूनी सूजन भी बढ़ने लगती है। इटली में पिज्जा पर जो चीज डाला जाता है वो फ्रेश बना हुआ होता है, वो भी घर पर। जबकि हमारे यहाँ पिज्जा पर जो चीज डाला जाता है वो मार्केट से पैक्ड खरीदा जाता है। ऐसा चीज अक्सर प्रोसेस्ड होता है और उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके, वो लंबा चले और जल्दी खराब ना हो। ऐसा प्रोसेस्ड चीज हमारे शरीर में सूजन को बढ़ाता है। इटली में पिज्जा पर ऑलिव ऑयल डाला जाता है, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाले जाते हैं, जिससे हाजमा ठीक रहता है, पेट फूलने, कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होती। जबकि हमारे देश में पिज्जा पर बहुत सारा मेयोनीज, सॉस और मक्खन डाला जाता है, जो कि हेल्दी नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि इटालियंस रोज खूब चलते हैं, लेकिन भारत में लोग इतने फिजिकली एक्टिव नहीं रहते। इस लाइफस्टाइल की वजह से भी पिज्जा खाने वाले लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं। लेकिन हम भारतीय चाहें तो अपने पिज्जा को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले पिज्जा बेस बनाने के लिए हम घर के आटे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप और भी हेल्दी पिज्जा बेस बनाना चाहते हैं तो मिलेट्स के आटे से अपने पिज्जा बेस को बनाएं, चाहे वो रागी का हो, बाजरे का हो, ज्वार का हो या किसी और अन्य मिलेट का हो सकता है। इससे आपको पोषण तो मिलेगा ही, साथ ही वेट लॉस में भी मदद मिलेगी। पिज्जा पर डाला जाने वाला सॉस आप घर पर बना सकते हैं, वो चाहे टमाटर का हो या किसी और चीज का जिसे आप पसंद करते हो, वो सॉस बना सकते हैं घर पर, बहुत आसान। पिज्जा पर डाला जाने वाला यदि आप चीज घर पर बना सके तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। चीज बनाने के भी कई सारे तरीके हैं, घर पर भी बहुत आसानी से चीज बनाया जा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा हेल्दी रहेगा। और आपके पिज्जा पर डाली जाने वाली सब्जियां सीजनल होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। इससे आपका पिज्जा कभी भी आपका मोटापा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके लिए हेल्दी होगा। इस तरह से घर पर बने हुए पिज्जा के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे पिज्जा में हम टमाटर डालते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट और लाइकोपीन होता है। चीज में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं, सब्जियों में फाइबर और कई तरह के विटामिन होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और ये सभी सामग्रियों पर निर्भर करते हैं। यदि हमारी सामग्री ताजा होगी, फ्रेश होगी, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होगी तो ऐसा पिज्जा कभी हमें नुकसान नहीं करेगा। यदि आप अपने पिज्जा पर जैतून का तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें विटामिन ई होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं जो हार्ट के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। घर पर बनाए हुए हेल्दी पिज्जा में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पिज्जा में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी अच्छी मात्रा होती है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। एक स्टडी में पता चला है कि यदि आप पिज्जा में फ्रेश सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो एक गठिया की कई सारी दिक्कतों को कम कर सकता है। तो देखा आपने, पिज्जा जैसे अनहेल्दी फूड के भी कई सारे हेल्दी बेनिफिट्स हो सकते हैं, बस उसे बनाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। बदलाव क्या, जो हम आपको अपने वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप इसे हेल्दी तरीके से घर पर बनाते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्दी साबित होगा। वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।